मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं करं भुवितां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। हम सभी मास्टर की का अध्ययन कर रहे हैं और उसमें हम उन शब्दों का अध्ययन कर रहे हैं जिनके तीन तीन भेद हैं। आज हम सबसे पहले जिस शब्द का अध्ययन करेंगे वो है जन्म। जन्म के तीन भेद हैं, समूर्छन, गर्भ और उपपाद जन्म। जन्म पूर्व शरीर का त्याग कर नवीन शरीर को धारण करना जन्म कहलाता है। समूर्छन जन्म अपने शरीर के योग्य पुद्गल औदारिक परमाणुओं के द्वारा माता पिता के रज और वीर्य के बिना ही शरीर की रचना होना सो समूर्छन जन्म है। बिना माता पिता के वातावरण के कारण वातावरण में से ही अपने शरीर के योग्य वर्गणाओं को ग्रहण करके जो अपना शरीर बना लेता है वो समूर्छन जीव कहलाता है। गर्मी पड़ रही है और जोर की बारिश हुई, शाम को लाइट के ऊपर मच्छर ही मच्छर आ जाते हैं क्योंकि उनकी उत्पत्ति के अनुकूल वातावरण मिला, मच्छरों की उत्पत्ति के अनुकूल वातावरण मिला। इस तरह से वो समूर्छन जीव हुए। अब दूसरा जो इसका भेद है जन्म का वो है गर्भ जन्म। स्त्री के उदर में रज और वीर्य के मेल से जो जन्म होता है उसे गर्भ जन्म कहते हैं। तीसरा भेद है उपपाद जन्म। माता पिता के रज और वीर्य के बिना लघु अंतर्मूर्त में ही संपूर्ण शरीर सहित देवों का संपुट शैया जैसे कि शैया पर से सोकर उठे हों ऐसा, और नारियों का उष्ट ऊंट के मुख के आकार के स्थित विशेष में उत्पन्न होना उपपाद जन्म है। ये उष्ट मुख यानी ऊंट के मुख का जो आकार है वो नारियों की शैया होती है। इस तरह से जो 5 जन्म वाला शरीर है वो वैकरिक रजकणों का बना होता है और नारकी और देवों का शरीर वैकरिक शरीर होता है। इस तरह से हमने जन्म के 3 भेद पढ़े, समूर्छन जन्म, गर्भ जन्म और उपपाद जन्म। अब जो हम अगला शब्द पढ़ेंगे वो है गर्भ जन्म। गर्भ जन्म के 3 भेद हैं, जरायुज, अंडज और पोतज। जरायुज जन्म के समय प्राणी के ऊपर जाल की तरह रुधिर और मांस की खोल सी लिपटी रहती है, उसे जरायु या जेर कहते हैं। उससे जो उत्पन्न होते हैं उन्हें जरायुज कहते हैं, जैसे गाय, भैंस, मनुष्य, बकरी, बैल आदि। गर्भ जन्म का दूसरा भेद है अंडज, जो अंडे से पैदा होते हैं। अंडा रक्त और वीर्य का बना हुआ नाखून के समान कठिन गोल होता है, उसमें उत्पन्न होने वाले अंडज कहलाते हैं, जैसे पक्षी, मुर्गी, कबूतर, सांप आदि। अब अगला है इसका भेद गर्भ जन्म का पोतज। पैदा होते समय जिस जीव पर किसी प्रकार का आवरण नहीं होता और पैदा होते ही वह चलने फिरने लगता है, जैसे सिंह, हिरण, बंदर, बिल्ली इत्यादि। इस तरह हमने गर्भ जन्म के 3 भेद पढ़े, जरायुज, अंडज और पोतज। अब हम अगला जो शब्द लेंगे वो है पंचेंद्रिय त्रियंच। पंचेंद्रिय त्रियंच के 3 भेद हैं, जलचर, थलचर और नभचर। त्रियंच गति देव, नारकी एवं मनुष्य के अलावा
शेष सब जीव त्रियंच गति वाले कहलाते हैं। अर्थात 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय एवं 5 इंद्रिय में पशु पक्षी सर्प इत्यादि। पंचेंद्रिय त्रियंच के 3 भेद हैं। पहला भेद है जलचर। जो जल में रहते हैं वे जलचर कहलाते हैं, जैसे मछली, मगर, केकड़ा, ऑक्टोपस आदि। नभचर। दूसरा भेद है नभचर। आकाश में उड़ने वाले जीव नभचर कहलाते हैं, जैसे कोयल, मैना, तोता, चिड़िया आदि। पंचेंद्रिय त्रियंच के तीसरा भेद है थलचर। जो पृथ्वी पर रहते हैं वे थलचर कहलाते हैं, जैसे हाथी, घोड़ा, गाय, बकरी इत्यादि। पंचेंद्रिय त्रियंच के बाद अगला शब्द है शल्य। शल्य के 3 भेद हैं, माया शल्य, मिथ्या शल्य और निदान शल्य। शल्य शल्य का अर्थ है पीड़ा देने वाली वस्तु। जब शरीर में कांटा आदि चुभ जाता है तो वह शल्य कहलाता है। और उसके समान ये तो दृष्टांत दिया और दृष्टांत में बता रहे हैं कि उसके समान जो पीड़ा कर भाव है वह शल्य शब्द से लिया गया है। जिस प्रकार कांटा आदि शल्य प्राणियों को जो कांटा है वो आदि जो शल्य हैं वो प्राणियों को कष्टकर होते हैं, उसी प्रकार शरीर और मन संबंधी बाधा का कारण होने से जो कर्मोदय जनित विकार हैं, कर्मों के उदय से होने वाले राग देश विकार हैं, वो भी शल्य कहलाते हैं। उन्हें भी उपचार से शल्य कहते हैं। अब इस शल्य के 3 भेद हैं। पहला भेद है माया शल्य। जो जीव बाहर में बगुले जैसा वेश धारण करता है, लोक को प्रसन्न करता है, वह माया शल्य ऐसी शल्य माया शल्य कहलाती है। और दूसरा भेद है मिथ्या शल्य। अपना निरंजन दोष रहित परमात्मा ही उपादेय है। कर्मों से रहित, दोष रहित परमात्मा ही ग्रहण करने योग्य है। ऐसी रुचि रूप सम्यक से विलक्षण जो जीव होते हैं उनकी शल्य मिथ्या शल्य कहलाती है। अगला जो तीसरा भेद है वो है निदान शल्य। देखे सुने और अनुभव में आए हुए भोगों में जो निरंतर चित्त को देता है, अर्थात देखे सुने अनुभव में आए हुए भोगों में जो निरंतर ध्यान लगाता है वह निदान शल्य कहलाता है। इस तरह से हमने शल्य के 3 भेद पढ़े, माया, मिथ्या और निदान। अब हम अगला शब्द पढ़ेंगे मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान प्रयोजनभूत। जो जीव के प्रयोजनभूत 7 तत्व हैं, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, इन 7 तत्वों को जैसा जिनेंद्र भगवान ने बताया है वैसा का वैसा यथार्थ ना जानने को मिथ्या ज्ञान कहते हैं। अर्थात इन 7 तत्वों को विपरीत जानने को मिथ्या ज्ञान कहते हैं। मिथ्या ज्ञान जो है कुमति ज्ञान, इसके 3 भेद बताए हैं यहाँ पर। कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान और कुअवधि ज्ञान। अब हम इन तीनों ज्ञानों का अध्ययन करेंगे। मति, श्रुत और अवधि ज्ञान, ये तीनों ज्ञान मिथ्या भी होते हैं और इन्हें विभंग अवधि भी जो कुअवधि है इनमें से उसे विभंग अवधि भी कहते हैं।
यहाँ पर उदाहरण दिया जा रहा है कि जैसे कड़वी तुम्बी में रखा हुआ दूध कड़वा हो जाता है, वैसे ही जिस आत्मा के मिथ्या दर्शन का उदय होता है, उस आत्मा के ज्ञान मिथ्या मिथ्या हो जाते हैं। मति और शुद्ध ज्ञान में संशय, विपर्य और अनध्यवसाय ये तीनों दोष होते हैं, जबकि अवधि ज्ञान में संशय नहीं होता, केवल विपर्य और अनध्यवसाय ही होता है। ये संशय, विपर्य और अनध्यवसाय क्या है, ये यहाँ अभी हम इन्हीं 3 शब्दों का अध्ययन करते हुए आगे पढ़ेंगे। अब मिथ्या ज्ञान के बाद अगला भेद है कर्म। कर्म के भी 3 भेद हैं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। जीव के रागदेश परिणाम के निमित्त रहते हुए कारमान वर्गणा रूप पुद्गल स्कंद कर्म रूप परिणमित हो जाते हैं और जीव के आत्म प्रदेश से एक क्षेत्र अवगाह रूप से बंध जाते हैं, दूध और पानी की भांति। उसे कर्म कहते हैं। कर्म के भेद: द्रव्य कर्म, पुद्गल के पिंड को द्रव्य कर्म कहते हैं। जब उसमें फल देने की जो शक्ति होती है, अथवा उस कर्म के निमित्त से, द्रव्य कर्म के निमित्त से आत्मा के राग, देश, अज्ञान आदि जो भाव होते हैं, उसे भाव कर्म कहते हैं। इस तरह हमने कर्म के 2 भेद पढ़े, द्रव्य कर्म और भाव कर्म। अब तीसरा भेद है नो कर्म। कर्म के उदय से होने वाला औदारिक शरीर जो कि जीव को प्राप्त होता है, ऐसा औदारिक शरीर आदि रूप पुद्गल परिणाम जो आत्मा के सुख दुख में सहायक होता है, वो नो कर्म कहलाता है। इस तरह से हमने कर्म के 3 भेद पढ़े, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। अब हम अगला शब्द पढ़ेंगे दर्शन मोहनीय। दर्शन मोहनीय के भी 3 भेद हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। घातीय और आघातीय, 4 घातीय और 4 आघातीय, 8 मूल कर्मों में से 4 घातीय कर्मों में से एक कर्म है मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म के 2 भेद हैं, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। और दर्शन मोहनीय के तीनों भेदों का वर्णन हम अब करेंगे। दर्शन मोहनीय जो आत्मा के सम्यक्त गुण को घातता है, उसे दर्शन मोहनीय कहते हैं। दर्शन मोहनीय कर्म के 3 भेद हैं। पहला है मिथ्यात्व। जिस कर्म के उदय से जीव के आतत्व श्रद्धान होता है, उसको मिथ्यात्व कहते हैं, अर्थात उसकी उल्टी मान्यता होती है। तत्व की श्रद्धा का ना होना, उसे मिथ्यात्व कहते हैं। जैसे मैं आत्मा हूँ, यह बात न मानकर मैं शरीर हूँ ऐसा मानना। सम्यक मिथ्यात्व किसको कहते हैं? जिस कर्म के उदय से मिले वे परिणाम होते हैं, जिनको ना तो सम्यक्त रूप कह सकते हैं और ना मिथ्यात्व रूप, उसको सम्यक मिथ्यात्व कहते हैं। अब दर्शन मोहनीय का तीसरा भेद है सम्यक प्रकृति। जिस कर्म के उदय से सम्यक्त गुण का मूल घात तो नहीं होता है, परंतु चल मल आदि दोष हो जाते हैं, उसको सम्यक प्रकृति कहते हैं। इस तरह से हमने दर्शन मोहनीय के 3 भेद पढ़े, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति।
आज के वीडियो में हम इतने ही शब्दों का अध्ययन करेंगे। अगले वीडियो में हम अगले शब्दों का अध्ययन करेंगे। निज निधि निज में बताई, ये अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदनानंत बार है, वंदनानंत बार है। सबको जय जिनेंद्र।